जब भी काली लड़कियों को देखते वे सीटी बजाकर छेड़ते थे, लेकिन इस बार उस लड़की ने उन्हें सीधे एक इंटरनेशनल हाथ का इशारा किया और बिना मुड़े गैस स्टेशन से चली गई। हालांकि उसे नहीं पता था कि जैसे ही उसकी माँ ने गाड़ी सड़क पर चलाई, उसे अचानक रियर व्यू मिरर में एक गाड़ी उनका पीछा करते हुए दिखी। कहने की जरूरत नहीं, ये वही दो गोरे लड़के। क्या चल रहा है? लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। ये देखकर माँ थोड़ी डर गई। हालांकि गाड़ी में 2 आदमी थे, लेकिन एक उनका डरपोक भाई था और दूसरा उनका सिर्फ 7 साल का बेटा। ये सब देखकर गोरे लड़के और भी बदतमीज हो गए। गाड़ी के अंदर बैठे चारों लोग घबराए हुए थे। गोरे लड़कों ने जल्दी से धीमा किया और फिर एक्सेलरेटर दबाकर सीधा उनसे जा टकराया। टक्कर मारने के बाद दोनों लड़के सीधे ओवरटेक करके उनकी नजर से दूर हो गए। ये देखकर माँ को लगा कि वे बच गए, लेकिन हैरानी की बात ये कि वे अभी ज्यादा दूर नहीं गए थे कि अचानक उन्होंने देखा कि वही 2 गोरे लड़के इस बार अपनी गाड़ी को सीधे सड़क के बीच में खड़ा कर चुके थे, जैसे जानबूझकर उनसे पंगा ले रहे हो। ये देखकर माँ ने जल्दी से स्टीयरिंग भी तेजी से घुमाया और बगल की जगह से निकलने की कोशिश की। जब देखा कि दूसरा पक्ष उन्हें जाने नहीं दे रहा, लुकास उन्हें सबक सिखाने के लिए गाड़ी से उतरने लगा, लेकिन शुक्र है कि उसकी बहन ने उसे समय पर रोक लिया। वे सिर्फ घर बदल रहे थे और इस जगह से गुजर रहे थे। वे कोई मुसीबत नहीं चाहते थे। अपने भाई के कुछ इम्पल्सिव कर देने की चिंता में बहन ने उसे रोकने के बाद जल्दी से गाड़ी से उतरकर उनसे बात करने की कोशिश। कृपया गाड़ी हटाओ और हमें जाने दो, तुम हमें मार सकते हो। जब देखा कि दोनों आसान नहीं है, मोटी बहन ने खुद ही सुलह करने की कोशिश और पूछा कि वे उन्हें कब जाने देंगे। जब देखा कि उनके पास बंदूक है और वे इस समय सुनसान जगह पर है, तो गाड़ी में बैठे भाई और 2 बच्चों के लिए मोटी बहन ने ईमानदारी से माफी मांगकर इस मामले को सुलझाने का फैसला किया। Your white lives. जैसे ही दूसरा पक्ष गाड़ी लेकर चला गया, मोटी बहन ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि उन दोनों कमीनों का काम बहुत अपमानजनक था, लेकिन शुक्र है कि उसने इस संकट को बहुत आसानी से टाल दिया। ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इस डर से मोटी बहन ने जल्दी से गाड़ी एक होटल में ले जाकर रात भर रुकने की तैयारी की और फिर सुबह आगे बढ़ने का सोचा। क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, चारों को एक ही कमरे में गुजारा करना पड़ा। वे अभी सोए ही थे कि बगल के कमरे से अचानक लड़ाई की आवाज आने लगी। ये देखकर मोटी बहन जल्दी से उठकर मदद करने के लिए जाती। What? Mom, come on, please don't go out there. I'm an ER nurse. For all we know, some woman might be getting beat by a man. अचानक गोली चलने की आवाज ने चारों को तुरंत घबरा। मोटी बहन ये देखकर जल्दी से कमरे से बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने बगल के कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक आदमी उनसे लत पड़ा हुआ। एक नर्स होने के नाते मोटी बहन जल्दी से कमरे में घुस गई और आदमी के घावों को रोकने की कोशिश और अपने भाई को जल्दी से बाथरूम से तौलिया लाने को कहा। लेकिन जैसे ही लुकास ने तौलिया उठाया, उसने देखा कि तौलिए के नीचे एक अजीब सा पैकेट छिपा हुआ था। लेकिन जान का मामला था। लुकास ने जल्दी से तौलिया अपनी बहन को पकड़ाया, लेकिन मोटी बहन के बहुत बचाने के बावजूद आदमी आखिरकार बच नहीं पाया। अगले दिन सुबह ये जानकर कि यहाँ एक हत्या हुई है, पुलिस प्रमुख जल्दी से वहाँ पहुंचे और लाश देखकर वे तुरंत हैरान रहे, क्योंकि वे जानती थी कि ये आदमी स्थानीय सबसे बड़े गिरोह के सरगना क्रॉस के क्रॉस का। उनकी मुखबिर ने उन्हें कल बताया था कि क्रॉस का एक आदमी ने उन्हें धोखा दिया था और साथ ही उनके 50 लाख नकद भी लूटे। यकीनन मुखबिर जिस आदमी की बात कर रहा था वो जमीन पर पड़ा ये आदमी ही था और इस समय पूरा परिवार पहले ही गाड़ी लेकर निकल चुका था। लेकिन तभी